Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. My today topic is Rise of Kingdoms, Class 6th History, Chapter 5. Before starting my class, I request to all of you, please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe my channel. डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे ट्यूशन सेंटर का एड्रेस है। अगर आप ऑफलाइन फ़ेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं और अगर आपका घर कन्हैया नगर, श्रीनगर अगर आसपास है तो आप मुझसे ट्यूशन्स ले सकते हैं। ट्यूशन सेंटर का टाइमिंग्स है 4 to 8 PM। ठीक है, 4 to 8 PM मेरा ट्यूशन सेंटर ओपन रहता है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको वीडियो में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। और अगर आपको ट्यूशन सेंटर के रिगार्डिंग फ़ोन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देखते हैं और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, इससे जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, उनको एप्रिसिएशन मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, What is a tribe? What is a state? What is a state? First question है हमारा, what is a state? A state can be defined as a political organization that has complete and independent control over an area. Okay students. Question number 2 है हमारा, what led to the establishment of Janpadas? Discuss the rise of Janpadas. The word Janpada means a place where the Jan set food and stayed on. The word Janpad means a place where the Jan tribe set food and stayed on. जनपद का मीनिंग है प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जन यानी ट्राइब, जनजाति, सेट फूड एंड स्टेड ऑन, जहाँ पे वो जनजाति खाने के लिए एंड स्टेड ऑन वहाँ पे रहती है। ठीक है, टेरिटोरियल स्टेट विच केम इनटू बीइंग 3000 years ago. The Aryan tribes new began to settle down in permanent settlements. As a result, the earlier tribal setup gave way to territorial states called the जनपदास। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है, जिस भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसको हम डिफ़ाइन ज़रूर करेंगे ताकि आपके लिए हिस्ट्री 6th क्लास में नई है, ताकि आपको इसके जो टर्म्स हैं वो इजीली समझ आ जाएं कि क्या इन टर्म्स का मीनिंग होता है। ट्राइब्स यानी जनजाति, अ ग्रुप ऑफ पीपल often of related families who live together sharing the same language, culture and history, especially those who do not live in town or cities. लोगों का एक समूह अक्सर संबंधित परिवारों का जो एक साथ रहते हैं, एक ही भाषा, संस्कृति और इतिहास साझा करते हैं, विशेष रूप से वो जो कस्बों या शहरों में नहीं रहते हैं। ये लोग कस्बों या शहरों में नहीं रहते, ये एक जनजाति होती है। ट्राइब्स, अगर आपके मतलब आपने जो इससे पहले क्वेश्चन याद करा है, अगर आपके बीच में ट्राइब्स आ जाते हैं तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ मीन बाय ट्राइब्स। इसीलिए मैंने आपको ये डिस्कस किया, ये याद नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन जो है, सिर्फ ट्राइब्स का मीनिंग समझने के लिए इसको सिर्फ रीड आउट करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टर्म महाजनपदास। डिफाइन टर्म महाजनपदास। ठीक है, द महाजनपदास वर मोस्टली मोनार्किकल किंगडम्स वेयर डायनेस्टिक किंग्स विद absolute powers and regular army ruled over a defined territory called जनपदा और राज्य। ठीक है, डायनेस्टी, द महाजनपद वर मोस्टली मोनार्किकल किंगडम्स। जो महाजनपद थे वो राजवंशीय किंग थे, मतलब मोनार्किकल किंगडम्स वेयर डायनेस्टिक किंग विद एब्सोल्यूट पावर्स। इसमें ये होता है, महाजनपद में सारी पावर्स जो होती हैं इनके हाथों में होती है, जनता के हाथ में कोई भी पावर नहीं होती।
डायनेस्टिक किंग्स का मीनिंग आप एक पेपर पेन निकाल लीजिए, लिख लीजिए। डायनेस्टिक किंगडम मीन्स रिलेटिंग टू अ सीरीज ऑफ रूलर्स और लीडर्स who are all from the same family or to a period when a country is ruled by them। डायनेस्टिक किंगडम वो होते हैं जो राजवंशीय राजा होते हैं, मतलब उनको जो है जनता इलेक्ट नहीं करती, मतलब एक प्रकार से उनकी मनमर्जी चलती है। वो जो चाहते हैं रूल्स बनाते हैं, उसके बीच में जनता कुछ भी नहीं बोल सकती। मतलब जैसे कोई किंग है, राजा है, वो बना, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, आगे आगे जो उनके परिवार के लोग हैं वही बनते रहते हैं। इसमें जो है जनता उनको नहीं चूज़ करती है। सब स्टूडेंट्स हिंदी समझते हैं, तो जब आप किसी भी चीज़ को हिंदी में समझ लेते हैं अपनी मातृभाषा में, तो उससे क्या होता है, जब पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको रटना नहीं है, आपको उन चीज़ों को समझ के एक्सप्लेन करके आना है पेपर में। अगर आपको याद नहीं भी करोगे और आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है, तो आप पेपर में उसको डिफाइन करके लिख के ज़रूर आओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें लर्न करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ के लिख सकते हैं। तो द महाजनपद वर मोस्टली मोनार्किकल किंगडम्स, ठीक है, वेयर डायनेस्टिक किंग्स विद एब्सोल्यूट पावर्स। एब्सोल्यूट पावर्स का मतलब है सारी ही पावर्स इनके हाथों में, जो राजा होते हैं उनके हाथों में होती है, जनता के हाथों में कोई भी पावर नहीं होती। एंड अ रेगुलर आर्मी रूल्ड ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है, कॉल्ड जनपद और राज्य। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मोनार्किकल को हमने डिफाइन किया हुआ है। मोनार्किकल क्या होता है, जिस भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है, जिसकी डेफिनेशन, जिसका डिफाइन आपको पता होना चाहिए, वो हम आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। मोनार्किकल किंगडम मीन्स अ सोसाइटी दैट्स मोनार्किकल इज रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। मोनार्किकल किंगडम मीन्स होता है ऐसी सोसाइटी दैट मोनार्किकल इज रूल्ड बाय किंग और क्वीन, जो राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें जनता की कोई भी मर्जी नहीं चलती, दैट इज कॉल्ड मोनार्किकल किंगडम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, आप कहेंगे मैम इनका मतलब क्या होता है, तो जिस भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल डिफाइन आया है, मैंने वो सारा आपके लिए डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द राइज ऑफ महाजनपदास। डिस्कस द राइज ऑफ महाजनपदास, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ emergence of Mahajanpadas can be linked to the development of eastern Uttar Pradesh and western Bihar during the 6th to 4th century BCE, where agriculture flourished due to the availability of fertile lands, and iron production increased due to availability of iron ore in large quantities। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द महाजनपदास। अब हम इसमें जो महाजनपद थे उनके जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो महाजनपद थे उनके मेन फीचर्स क्या थे। ठीक है, महाजनपदास वर फॉर्म्स ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड वर मोस्टली रूल्ड बाय किंग्स। महाजनपदास वर फॉर्म्स ऑफ अर्ली स्टेट्स वर मोस्टली रूल्ड बाय किंग्स। महाजनपद जो थे उनको मोस्टली कौन रन करता था, कौन रूल्ड करता था, बाय किंग्स। किंग्स यानी राजा के द्वारा चलाए जाते थे, पूरा राजा ही उसका सब कुछ पावर्स राजा के हाथ में होती थी। ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे पहले का इतिहास की क्या क्या होता था। महाजनपदास हैड इट्स ओन कैपिटल एंड इट्स वाज फोर्टिफाइड। महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी, इट वॉज फोर्टिफाइड का मीनिंग मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, मैंने आगे लिखा हुआ है। फोर्टिफाइड मीन्स होता है टू मेक अ प्लेस स्ट्रोंगर एंड रेडी फॉर एन अटैक। मतलब ये जो कैपिटल था इनका जीता हुआ होता था, इन्होंने किलाबंदी की हुई होती थी, मतलब इस जगह को वो जीते हुए होते थे, मतलब कोई उनसे इस जगह को छीन नहीं सकता था। मतलब वो या हम
ठीक है, फोर्टिफाइड यानी किसी चीज़ को किलाबंदी करना, जीत लेना। आगे मैंने आपके लिए जो फोर्टिफाइड वर्ड है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, महाजनपदास डेवलप्ड ग्रेजुअली अ स्टैंडिंग आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी। जो महाजनपद है उनकी अपनी आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी होती थी। ठीक है, आप महाजनपद का मीनिंग सिंपली भाषा में ये समझिए, जो महाजनपद थे रूल्ड बाय अ किंग। इनमें जनता को बोलने की, कोई भी मनमानी करने की वो स्वतंत्रता नहीं थी। जो महाजनपद है वो मोस्टली रूल्ड बाय किंग्स, ज़्यादातर किंग्स यानी राजा के द्वारा चलाए जाते थे। अब इस क्वेश्चन में जो भी मुश्किल वर्ड्स आए हैं उनकी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको हिस्ट्री को समझने में इजी होगा। फोर्टिफाइड यानी दृढ़, टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक, हमले का सामना करने के लिए किसी स्थान को मजबूत और तैयार करना, किलाबंदी करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी इज अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड बट फॉर्म एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग ग्रुप। आर्मी यानी सेना। आर्मी द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ अ कंट्री विच आर ट्रेन्ड टू फाइट ऑन लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चंस थोड़ा छोटे बनाने की कोशिश की है स्मॉल फॉर्म में, ताकि आप याद कर सको, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं और डिफ़िकल्ट हैं भी बच्चों के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने स्मॉल आंसर्स बनाए हैं, लेकिन अगर आप इतना भी आंसर पेपर में लिख कर आएंगे तो आई गेस आपको नंबर मिलेंगे। मतलब टीचर को ये लगना चाहिए कि आपको इस टॉपिक की नॉलेज है। ओके स्टूडेंट्स, बनाने को मैं इनको बहुत लॉन्ग बना दूँ तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। मैंने सारे ही मेन क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, आपकी बुक के पीछे के भी और बीच में से भी इंक्लूड करे हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लिटरेसी सोर्सेज टेल अस अबाउट महाजनपदास। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट as well as ancient Indian epics like the Mahabharat and the Ramayana। ठीक है, लिटरेसी सोर्सेस कौन कौन से हैं जिससे हमें महाजनपदास के बारे में पता चलता है? बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट एज वेल एज एंशियंट इंडियन एपिक्स लाइक द महाभारत एंड द रामायण। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर बाय द 6th century BC देयर वर हाउ मैनी महाजनपदास इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कितने महाजनपदास थे? 16 महाजनपदास। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कि कितने महाजनपदास थे? टोटल 16 महाजनपदास। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नेम सम मेन यानी पॉपुलर महाजनपदास। कुछ मेन पॉपुलर महाजनपदास के नाम बताइए। गंधार, काशी, वज्जी, कौशाला एंड मगध। ये जो है मेन महाजनपदास थे। ठीक है, नेम द पहले पुराने ज़माने में हिस्ट्री है ना ये हमारी, तो उसमें कौन कौन से पॉपुलर महाजनपदास थे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गंधार, काशी, वज्जी, कौशला एंड मगध। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ मगध। पेस्ट कर रही हूँ मैं आगे। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मगधा। ठीक है, जिन्होंने मगध पे रूल किया है, शासन किया है। रूलर्स यानी शासन किया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द मगधा। ठीक है, एंशियंट किंगडम्स ऑफ इंडिया Ancient Kingdom of India situated western central Bihar state in northeastern area. Important rulers of Magadha: Bimbisara, Ajatashatru and Mahapadam Nanda। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए आप, मैं थोड़ी देर रुकी हुई हूँ।
ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मगधा। रूलर्स होते शासक, जिन्होंने मगध पे शासन किया है। शासक, रूलर्स की हिंदी आप लिख लीजिए शासक, यानी जिन्होंने मगध पे शासन किया। शासन, उनकी मेन किंग्स थे जिन्होंने मगध पे शासन किया, उनके नाम लिखिए। एंशियंट किंगडम ऑफ इंडिया सिचुएटेड वेस्ट सेंट्रल बिहार स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मगध, बिंबसारा, अजातशत्रु एंड महापद्म नंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 नाम याद नहीं होते तो 2 नाम जरूर याद कीजिएगा आप स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किंग ऑफ मगध कलेक्टेड मैनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस, डिस्क्राइब देयर टैक्सेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन आपको हर हालत में याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ है रेड पेन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद करना है, ये पेपर में 100% पूछा जा सकता है। मगध कलेक्टेड टैक्सेस टू बिल्ड फोर्ट्स एंड मेंटेन देयर आर्मीज। मगध जो है टैक्स किस लिए कलेक्ट करती थी? टू बिल्ड फोर्ट्स, अपने किलों को बनाने के लिए, एंड मेंटेन देयर आर्मीज, अपनी जो आर्मीज पे जो खर्चा होता है उसको बनाए रखने के लिए वो टैक्स कलेक्ट करती थी जनता से। सम ऑफ द टैक्सेस इम्पोज्ड एट द टाइम इंक्लूड टैक्स ऑन फार्मर्स, किसानों से टैक्स लिया जाता था। टैक्स ऑन क्राफ्ट्स पर्सन, जो क्राफ्ट्स करते हैं उनसे लिया जाता था। टैक्स ऑन हर्डर्स, टैक्स ऑन हंटर्स गैदरर्स एंड टैक्स ऑन ट्रेड। ठीक है, ये सारे ही टैक्सेस उस टाइम पे लिए जाते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने छोटा आपके लिए इसलिए बनाया, बहुत लॉन्ग। अब जैसे टैक्स ऑन फार्मर्स है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप इतना याद नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इतना भी पेपर में लिख के आते हो तो आप ये लिख सकते हो मगध कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम फार्मर्स। जैसे टैक्स ऑन फार्मर्स है, आप इसको डिफाइन अगर करना चाहे कि मगध कलेक्टेड टैक्स ऑन फार्मर्स, मगध कलेक्टेड टैक्स ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स, मगध कलेक्टेड टैक्स ऑफ फ्रॉम हर्डर्स। ठीक है, अगर आप इनको डिफाइन करना चाहें तो एक एक लाइन में डिफाइन आप कर सकते हैं। अगर आपको मेन हेडिंग पता होती है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉल में मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ये चैप्टर बहुत मुश्किल ना लगे और आप इजीली जो मेन क्वेश्चंस हैं उन्हें कर सके। आपको मेन रीज़न पता होना चाहिए कि मगध कलेक्ट टैक्स किस लिए करते थे, टैक्स किस लिए इकट्ठा करते थे जनता से, ताकि वो अपने फोर्ट्स को बनाए रखें, किलों को बनाने के लिए, एंड मेंटेन देयर आर्मीज, जो आर्मी होती है उन पे जो खर्चा वगैरह होता है उसको मेंटेन करे रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन मगध। जो मगध के पीपल है उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन मगध, फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड क्राफ्ट्स। मेन ऑक्यूपेशन क्या क्या था? फार्मिंग, खेती, कैटल रियरिंग, पशुपालन एंड क्राफ्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, मगध के लोगों का मेन जो है वो ऑक्यूपेशन ये था। ठीक है, ये आ सकता है आपके पेपर में, पक्का आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द चेंजेस दैट एग्रीकल्चर टेक्निक्स अंडरवेंट around the time when Magad flourished. Magad flourished with vast areas being brought under cultivation. ठीक है, Magad flourished with vast एरियाज बीइंग ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, खेती, कल्टीवेशन का मीनिंग लिख लीजिए खेती। टू प्रिपेयर लैंड फॉर द रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती। अभी आप लोगों के लिए वर्ड्स नए हैं तो मैंने इनका मीनिंग आपके लिए लिखा हुआ है। मगध फ्लरिश विद वास्ट एरियाज बीइंग ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, दिस वाज टू इंश्योर हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स टू सपोर्ट अ ग्रोइंग प्रोडक्शन। ठीक है, some agriculture techniques changes include use of iron plowshares, crop transplantation, crop transplantation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट a short note on the different types of government in महाजनपदास। ठीक है, write a short note on the different types of government in Mahajanpadas. The 2 types of Mahajanpadas, number 1 republic, number 2 monarchy.
kingdoms, republic government, a country where power is held by the people or representatives that they elect। आपको पता है रिपब्लिक गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, मतलब जनता के द्वारा जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसे रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं। एंड मोनार्की गवर्नमेंट वो होती है रूल्ड बाय अ किंग। द किंग इंजॉयड एब्सोल्यूट पावर्स। जो किंग होता है वहाँ का वो सारी पावर्स को इंजॉय करता है, मतलब कोई भी डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो राजा के हाथ में होती है, जनता के हाथ में कोई भी पावर नहीं होती। रूल्ड बाय अ किंग, द किंग इंजॉयड एब्सोल्यूट पावर। जो किंग होता है, राजा होता है, वो इंजॉय करता है सारी पावर्स को, जनता से पूछकर वो कुछ भी नहीं करता। किंग नॉट चूजन बाय द पीपल। जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो नॉट चूजन बाय द पीपल, वो जो है लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। और रिपब्लिक गवर्नमेंट में आप एक पॉइंट लिख लीजिए, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें हम चूज करके लाते हैं वो चूजन बाय द पीपल होता है। यह है रिपब्लिक गवर्नमेंट का बता रही हूँ मैं, कभी कंफ्यूज हो जाए। रिपब्लिक गवर्नमेंट चूजन बाय पीपल एंड मोनार्की गवर्नमेंट डज नॉट चूजन बाय पीपल, ठीक है। रिपब्लिक चूजन बाय पीपल और मोनार्की डज नॉट चूजन बाय पीपल, ठीक है। रिपब्लिक जो है जनता के द्वारा चुना जाता है और मोनार्की जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। मोनार्की में एक राजा होता है गवर्नमेंट में, जो सारी पावर्स एंजॉय करता है, जिसके पास सारी पावर्स होती है, वो जनता से पूछकर कुछ भी नहीं करता, जनता का कोई इंटरफेयर नहीं होता, ठीक है। और आप मेन जो हैं उनके देख लीजिए, वज्जी माला नेम्स रिपब्लिक गवर्नमेंट्स, ठीक है। अगर आपके पेपर में आ जाता है कि जो महाजनपदास की रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उनके कुछ नाम लिखे, तो वज्जी एंड माला रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। और मगध नेम्स मोनार्क गवर्नमेंट। मगध का आप नाम याद कर लीजिए, ये कैसी गवर्नमेंट थी? मोनार्क गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें राजा का ही शासन चलता था, ठीक है। इसमें जनता का कोई इंटरफेयर नहीं होता, जनता के पास डिसीजन लेने की कोई भी पावर नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।